हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान के बारे में और वसुंधरा राजे के बारे में कि जो बीजेपी के सत्ताधारी नेता जिन्होंने अपने अपने गढ़ में तूती बोलती है और इस बार उनको बीजेपी ने जो उनका गढ़ समाप्त करने की कोशिश की है, जो उनका किला ढहाने की कोशिश की है, उसके मुद्दे में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल में पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। दोस्तों बात कर रहे थे शिवराज सिंह के बारे में। शिवराज सिंह देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मामा जी के नाम से पहचाने जाते हैं और उनकी वहां पर तूती बोलती थी। आने वाले कुछ समय से उनका ग्राफ नीचे की तरफ गया और बीजेपी सरकार ने इस बार उनके ग्राफ गिरते हुए सीएम का फेस भी उनको नहीं बनाया। इसी के चलते उनको इस बार काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ा और बीजेपी सरकार के उनके खिलाफ जो जिस तरीके से बयानबाजी थी और जिस तरीके से उनको इस बार चौथी की लिस्ट में उनको टिकट दी गई, वो भी एक जोड़ तोड़ करके दी गई और उस पर शिवराज सिंह आए दिन भावुक थे। जनता में रोते थे कि मेरे को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। पर इस बार जहां जहां बीजेपी को लगा कि सीएम की वैल्यू खत्म हो गई है, वहां उन्होंने या तो कमल को आगे किया या मोदी जी को आगे किया। पर ये कितना सही बैठेगा कितना गलत बैठेगा, ये चुनावी विश्लेषण जब रिजल्ट आएंगे तो इस पे भारी पड़ेगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे भी ऐसी सत्ताधारी नेता जिन्होंने बीजेपी को दो दो बार विक्ट्री दिलाई और दोनों बार वो प्रचंड बहुमत से आई। और उसके बावजूद भी बीजेपी की इस बार की बात करें 2023 की, तो उनको टिकट के लाले पड़ गए हैं और उनकी तो टिकट की बहुत दूर की बात है, जो उनका खेमा है उनके खेमे के भी सारे पत्ते बीजेपी ने काट डाले हैं, उनके पर उतरने की कोशिश की गई है। और उनके कद के जो छोटे से छोटे नेता हैं उनको पहली लिस्ट में टिकट दे दिया गया, चाहे वो दिया कुमारी क्यों ना हो। और वसुंधरा राज्य का जितना बड़ा कद था, जितना बड़ा खेमा था, बीजेपी ने उसका पतन का स्टार्ट कर दी है। और बीजेपी इस बार सिर्फ कमल खिलाना चाहती है और वो भी ऐसे गढ़ में जहां पे वसुंधरा राजे की तूती बोलती है और जिस तरीके से वो आज भी एक्टिव है। हर कोई कम हर जिसको देखा जाए बीजेपी हर किसी को शिवराज सिंह चौहान से कंपेयर की कोशिश कर रही है। पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनका ग्राफ वास्तव में नीचे की तरफ था, जहां शायद बीजेपी को कवायद हो सकती है केंद्रीय मंत्रियों के सारे जीतने की। पर देखा जाए तो इस बार मध्य प्रदेश में चाहे कमल की आप फेस बना रहे हैं या मोदी जी हाथ हिला रहे हैं, पर किसी भी आंकड़े में इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस नहीं आएगी, जो चुनाव विश्लेषण बताता है। और इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर रिजल्ट इस ओर है कि बीजेपी सरकार इस बार सुतड़ा साफ हो जाएगी मध्य प्रदेश से, जिसके चलते मामा जी को बीजेपी ने पहले ही नदारद कर दिया था। वसुंधरा राजे का खेमा अभी इस गुट की तरफ है कि वसुंधरा राजे को फिलहाल बीजेपी ने जो वसुंधरा जी के चहेते माने जाते थे, जो वसुंधरा जी के साथ खड़े रहते थे, बीजेपी ने पहली लिस्ट में उनका पत्ता साफ कर दिया है। और देखा जाए तो इस बार उन्होंने उपराष्ट्रपति के दामाद की भी टिकट को साफ कर दिया है, चाहे उसको आप वसुंधरा राजे का खेमा कह सकते हैं या उनकी अपनी कोई पारिवारिक कोई बात हो सकती है। पर इस बार बीजेपी सत्ताधारियों का पतन करने के लिए स्टार्ट है। वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही देश को इलेक्शन लड़ना चाहती है। अगर मोदी जी हर स्टेट में अपना चेहरा दाव पे लगाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या करेगा, स्थानीय नेता कहाँ जाएंगे, हर चेहरे पे मोदी जी को हर स्टेट में जाके अपने नाम की गारंटी देनी पड़ रही है। पर सत्ताधारियों से सत्ता बिना हारे ही छीन गई है। शिवराज सिंह चौहान भले ही कांग्रेस से इस बार हार जाए, कमलनाथ की सरकार पंचम लहरा जाए, पर इस बार बीजेपी ने उनको पहले से ही हार का सामना करा दिया। उनके हाथ से चुनाव प्रणाली ले ली गई, उनके हाथ से सारा समीकरण ले लिया गया। यहाँ तक कि उनको भी सीएम का फेस तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल उन्हें बीजेपी पार्टी में सेवादार और पल्लादार बना के रख दिया। यही आल वो वसुंधरा राजे के लिए सोच के चल रहे थे, पर वसुंधरा राजे शायद दूसरे परिवर्तित की नेता हैं। वो इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहती कि बीजेपी में सेवादार या पल्लादार बन के रहें। वो अपना राजस्थान का गढ़ चाहती हैं। भले ही बीजेपी ने उनको कुछ दिन पहले केंद्रीय दिल्ली में कुछ मंत्री पद देने की कोशिश की थी और वो चाहती थी कि वसुंधरा राजे का इस बार यहाँ से सुतड़ा साफ किया जाए और इस बार जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं उनको इस बार की सत्ता सौंपी जाए। पर वसुंधरा राजे इस बात से, बीजेपी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी और वो हर गुट में इस तरीके की बात को अलग तरीके से रख रही थी। मोदी की रैलियों में जिस तरीके से वसुंधरा राजे का पतन हुआ, उससे साफ देखा जा सकता था कि वसुंधरा राजे का युग मोदी युग से पहले खत्म हो जाएगा और बीजेपी ने उसके लिए एक आंदोलन जारी कर लिया। यहाँ तक कि उनकी विकल्प दिया कुमारी को लेके आ गया है, पर वो विकल्प अपनी सटीक नहीं कह सकते क्योंकि विद्या कुमारी
और वसुंधरा राजे का कद में जमीन आसमान का अंतर है। और दिया कुमारी को भी ऐसे सेफ जगह से सीट दी गई है जहां से वो हार ही नहीं सकती। और वसुंधरा राजे का अभी खेमा नदारद है। और वसुंधरा राजे पे जो गाज बीजेपी दिन आए दिन गिरती जा रही है, अब वो कुछ दिनों से बीजेपी के साथ आवाज मिला रही थी, पर उन्होंने बीजेपी की यात्रा में जो विघन डाला था, परिवर्तन यात्राओं में जो नदारद रही थी, और जितने भी वहां पे प्रोटेस्ट हुए थे, वो किसी प्रोटेस्ट में भाग लेने नहीं गई थी, जिससे बीजेपी का दल नाराज था। और बीजेपी के दल ने इस बार उनको सबक सिखाने की ठानी है। अब वसुंधरा राजे का युग खत्म होगा, या कमल का युग आएगा, या दिया कुमारी का युग आएगा, या मोदी जी का युग आएगा, ये अभी संशय है। क्योंकि अभी वोटर बटा हुआ है और राजस्थान में इस बार कड़े से कड़ा मुकाबला फंसने की तैयारी है। जहां कांग्रेस इस बार हारती नजर आ रही है, उनके पायलट का गुट और गहलोत के गुट में अभी भी गुटबाजी बहुत चरम सीमा पे चल रही है, जिसके चलते इस बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी भी गुटबाजी की शिकार है। और ये दोनों पार्टियां अगर अपनी गुटबाजी को समय रहते नहीं कर पाई सही, तो शायद इसके अंदर इनको त्रिशंकु सरकार की जरूरत पड़ेगी, जो चुनावी समीकरण बताता है। पर शिवराज सिंह की बात करें तो शिवराज सिंह ने तो हमेशा बीजेपी की सेवा की थी, उन्होंने बीजेपी का कभी पल्ला नहीं झाड़ा था। पर बीजेपी ने इस बार उनके साथ जो घात लगाया, वो शिवराज सिंह को टिकट देना, ये एक तरीके से उनके लिए निर्दयी को दर्शाता है कि शिवराज सिंह ने पब्लिक में जा जाके जो रोके बयान दिए, वो शिवराज सिंह के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बीजेपी की तरफ से लग चुका है। वसुंधरा राजे ने तो खुल के खिलाफत भी की थी, उसकी वजह से शायद वसुंधरा राजे को टिकट में देरी देखी जा सकती है और कमान नहीं दी जाएगी। पर बीजेपी ने अभी चुनाव विश्लेषण से पहले और चुनाव का आगाज से पहले एक बात साफ कर दी है कि भले ही इस स्टेट में कोई भी रहा हो, चुनाव मोदी जी और कमल के चेहरे पे लड़ा जाएगा। और जो भी सीएम रहा हो, चाहे शिवराज सिंह है चाहे वसुंधरा राजे हो, इनको दोबारा से भविष्य में अब सत्ता की कमान नहीं मिलेगी। इस बार अगर बीजेपी गलती से मध्य प्रदेश में परचम लहराती है, तो भी शिवराज सिंह सेवादार के रूप में ही रहेंगे, उनको सत्ता नहीं मिलेगी, जो बीजेपी क्लियर कर चुकी है। और वसुंधरा राजे का भी सेम ये है कि वसुंधरा राजे की सरकार, बीजेपी सरकार भले ही विक्ट्री बना जाए, इस बार उनका सीएम की रेस में नाम है ही नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत, राठौड़, बहुत सारे सतीश पुनिया, बहुत सारे नेता ऑलरेडी मैदान में हैं, और वो किसी भी तरीके से इस बार वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनने दिया जाएगा, जो बीजेपी की पहली सूची में भी आ चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल सत्ताधारियों से सत्ता छीनना और बीजेपी की नई रणनीति को जानना अभी समझ से परे है। इलेक्शन आने को तैयार हैं, डेट निर्धारित हो चुकी है, पर बीजेपी ने अपना कमानधारी सत्ता किसी को नहीं बनाया है। सारी कमानों मोदी जी को देख के बैठे हुए हैं। क्या मोदी जी हर कमान की का तीर चला पाएंगे और हर स्टेट के अंदर अपनी कवायद को पूरी कर पाएंगे जो वहां की जनता चाहती है? फिलहाल कमल के चेहरे पे इलेक्शन लड़ना और सीट निकालना, ये पार्टियों का अपना अपना एजेंडा हो सकता है, पर इसमें स्थानीय नेता का नाराजगी और उनका जो वोट बैंक है, क्या बीजेपी उनको साधने में कामयाब होगी? फिलहाल वसुंधरा राजे गुट तो किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ नजर नहीं आता, उन्होंने बगावती तेवर खड़े कर दिए हैं। रही शिवराज सिंह की बात, तो शिवराज सिंह का जब से टिकट मिला है तो शायद थोड़ी बहुत उनकी वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, पर बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के कामों से खुश नहीं थी। और उसमें रही सही कसर देखा जाए तो ज्योतिराज सिंधिया ने पूरी कर दी थी, जिनके विधायक ऑलरेडी भागते नजर आए। दोस्तों, फिलहाल सत्ताधारियों से कमान छीन ली गई और बीजेपी की नई रणनीति जारी है। हो सकता है कि दोबारा से बगावती तेवरों से बीजेपी डर जाए और अपने दोबारा से सत्ताधारियों को सत्ता देने के लिए सोचे, पर ऐसा नजर नहीं आता कि वसुंधरा राजे के और शिवराज सिंह को दोबारा से रिपीट करें। अगर ऐसा कुछ रुझान बनता है तो हम इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और अपनी टीम से प्रॉपरली जानकारी लेके आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे अब तक कोई भी वीडियो डिबेट नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और चुनावी विश्लेषण जिसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं और अपने कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, ताकि आने वाली और सभी डिबेट्स आपको टाइम पे मिलेंगी। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा द सोच के साथ आपको मिलूंगा नए डिबेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।